हेलो फ्रेंड्स, जो एनालिसिस में हमने कहा था कि गोल्डन नंबर कौन सा है, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि जो भी ध्यान से देख रहे हैं वो टाइप करे कि हमने कौन सा गोल्डन नंबर थर्सडे के वीडियो में कहा था, जिसको फ्राइडे मार्केट ने पूरी तरीके से रिस्पेक्ट किया। अगर आप जो जो ध्यान से फॉलो कर रहे हो, 21,800 21,800 हमारा गोल्डन नंबर था, जहां से मार्केट रिवर्स होगा। ये मैंने कहा था। आपको झूठ लग रहा है तो इत्मीनान से, यानी कि आराम से आप मेरा वीडियो देख सकते हो, जहां पे क्लियर कट कहा था कि मार्केट लोएस्ट ये नंबर तक जाएगा और फिर मार्केट वहां से अप ट्रेंड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो होप यही बेसिस पे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भेजे, थैंक्स भेजे, जिन जिन ने ये नंबर का फायदा उठा के कॉल के साइड पे रहे, उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मैं जानता हूं। बट सुन के दुख भी हुआ कि कोई लोग बहुत सारे हैं जो कंफ्यूज हो गए, जिनको टेक्निकल एनालिसिस का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि आधा अधूरा वीडियो देख के लग रहा है कि अगर मार्केट नीचे गया तो नीचे जाते रहेगा, पुट खरीद के बहुत सारा लॉस भी कर लिया। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप वीडियो देखोगे तो पूरी तरीके से वीडियो देखना, समझ के लेना, रादर देन जस्ट स्टार्ट के 2 मिनट में अगर मैंने कहा मार्केट नीचे जाएगा तो बस बाकी का कुछ पता नहीं, उधर ही वीडियो बंद कर दिया, पुट खरीद लेंगे। ऐसे मार्केट नहीं चलता है। चाहिए तो आप यही एग्जाम्पल देख लो कि क्या कहा था और मार्केट ने आपको कैसे चकमा दिया। थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने क्या कहा था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, उसके बाद में मार्केट नीचे आएगा, और कहां तक नीचे आएगा तो गोल्डन फिगर दिया था 21,800। राइट। अब मार्केट तो बहुत चालू चीज है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये जो जर्नी है वो कंप्लीट की ही नहीं। मार्केट आप देखोगे स्ट्रेट अवे 21,800 के बहुत नजदीक ओपन हुआ। तो आप मुझे बताओ दोस्तों कि कौन से बेसिस पे आप पुट ले रहे हो। अरे 21,800 तो गोल्डन नंबर है, जहां से मार्केट घूमने वाला है। हार्डली 30 पॉइंट के लिए आप पुट लोगे? नहीं लेना चाहिए था, राइट। तो आप में से कौन कौन लोग हैं जो ये थोड़ा भी, जो मैंने कहा, अगर उस हिसाब से मार्केट ने थोड़ा भी चकमा दे दिया तो आप फेल हो जाते हो। तो अपने दिल पे हाथ रखे, क्योंकि करेज लगता है एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं मार्केट का चकमा समझ नहीं पाया, मैं फेल हो गया। तो प्लीज मैं चाहता हूं आप कमेंट करो कि मैं फेल हो गया, और आप में से जस्ट फेल लिखना, मैं आगे कुछ मत लिखना, जस्ट कमेंट में फेल लिखना। और आप में से कितने लोग हैं जिनको समझ में आया कि 21,800 से पुट नहीं लेना है। अरे यहां पे तो सर ने कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल लेना चाहिए। तो उन लोगों को मैं कहूंगा कि कमेंट में पास लिखना। तो जिनको ये समझ में नहीं आया आप लिखोगे फेल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे मार्केट में। बट जो फेल है, मुझे पता है कि कम से कम 15 से 20 हजार लोग ये वीडियो देखते हैं, तो मुझे उतने कमेंट्स चाहिए कि आइदर फेल हो गया, पास हो गया, या फिर कुछ 5-10% ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। तो लिख दो नो एक्शन, बट कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मुझे भी खुश होता हूं मैं जब देख के कि अगर कुछ मैं वीडियो बनाता हूं, मार्केट उस हिसाब से चलता है, तो क्या आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए।
तो चलो आप मुद्दे पे आ जाते हैं। जो नए हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे एनालिसिस तो हम हर दिन करते हैं और लगातार एनालिसिस बहुत बढ़िया चल रहे हैं और आपको ये देख के कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मार्केट अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो भी करता है। अब एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ये दो साइट्स है, अगर आपको मुझसे सीखना है आप मेंटोर चाम पे जा सकते हो। मेंटोर चा करके ये वेबसाइट है। अगर आप काम में बिजी हो, आपको कुछ सीखना नहीं है, आप कहते हो आपके लेवल्स बहुत अच्छे हैं, फंटास्टिक है, मुझे सिर्फ लेवल बताओ, तो ये टीजी लेवल्स हमारा वेबसाइट है। ये छोड़ के हमारे और कोई भी वेबसाइट्स नहीं है। हमारा एक कस्टमर सपोर्ट का नंबर है जो कि 9152615121 है। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। तो प्लीज मेरे फोटो अगर आपको टेलीग्राम पे दिख रहा है तो ये फ्रॉड चैनल है, फ्रॉड चैनल से बचिए। अब आपको हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन यानी कि ये चैनल के डिस्क्रिप्शन में दो ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको लेवल्स चाहिए तो लेवल्स पे क्लिक करना है, अगर आपको हमारे से सीखना है टेक्निकल एनालिसिस तो टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करना है, ताकि हम आपको हमारे फैमिली के साथ जोड़ सके। अब आप देखोगे ना तो क्या हुआ था फ्राइडे को, इंफॉर्मेशन तो सही निकली। फ्राइडे को क्या हुआ था तो आप देख सकते हो सेंसेक्स में बहुत बढ़िया सी मूव हमने कैप्चर की, ऑलमोस्ट 2 बार कैप्चर किया और दोनों बार अगर आप देखोगे तो लगभग पैसा डबल हो गया। तो सेंसेक्स फैंटास्टिक था, बैंक निफ्टी भी फैंटास्टिक था। सिर्फ एक पी जो था स्टार्ट में बैंक निफ्टी का गलत गया, बट ओवरऑल इट वाज अ सुपर फैंटास्टिक डे। अब टॉप न्यूज क्या है, तो आप टॉप न्यूज देखिए तो कैनरा बैंक सेट्स May 15 रिकॉर्ड डेट फॉर स्टॉक स्प्लिट 1:5, शेयर राइज इज 32% सो फार इनटू 2024। यस, सभी पीएसयू बैंक बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इंक्स पैक्ट विद इंडस टावर टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी। यस, एनटीपीसी का भी स्टॉक पे ध्यान देना। इंडिगोज मार्केट शेयर स्टेडी इन Q4 डिस्पाइट ग्राउंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। एक इंडिगो अच्छी कंपनी है, आपको उस पे एयरलाइन सेक्टर में आप देख सकते हो बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। तो इंडिगो का शेयर पे आप टेक्निकल एनालिसिस करना मत भूलना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब चलते हैं आपके फेवरेट, पहले निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसके बाद 3 स्टॉक्स जो आपने ही मुझे एनालिसिस करने को बोला है। आप कमेंट में लिख भी सकते हो कि आपका कौन सा स्टॉक मैं एनालिसिस करूं। स्नेहा चित्रे जी ने टीसीएस कहा है, जॉब सीकर ने हीरो मोटर कॉर्प कहा है और फैशन बाजार ने ऑरिकॉन कहा है। ये तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। और यस, मंडे वापस एक्साइटमेंट हो सकता है, तो मंडे को मार्केट से बिल्कुल भी मिस मत करना मंडे की मूव। अब वीकली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये वीकली चार्ट है, तो एक चीज तो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट इतना पावरफुल बेरिश नहीं है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, अगर वीकली कुछ कैंडल इस तरीके से बनती थी ना, वीकली कैंडल कुछ इस तरीके से बनती थी, वॉल्यूम्स कुछ इस तरीके से रहते थे, तो मुझे समझ में आता था यार मार्केट गिरने वाला है। और कहां तक गिरेगा, तो लगभग 21,300 तक गिर सकता है। बट ये मजा नहीं आया मार्केट में, यानी कि आप देखोगे तो बिल्कुल भी बढ़िया सी कैंडल नहीं बनी, नीचे के तरफ बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है। अब आप पूछोगे आपको कैसे समझा कि बाइंग प्रेशर है, मुझे मार्केट में जो कैंडल बनी उसने ही कंफर्मेशन दिया कि इस तरीके से आप देखो, यहाँ ये जोन है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं और यही जोन देख के तो मैंने 21,800 गोल्डन फिगर निकाला था, राइट, जो रिएक्ट भी कर गया। अब यहां पे ये इंफॉर्मेशन लेके
हम मंडे को कौन से लेवल्स फॉलो कर सकते हैं, आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या कर सकते हैं हम मंडे को। तो मंडे को आप सबसे पहले अगर देखोगे ना कुछ तो मुझे आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि कोई कोई तो भी लेवल तो आपको लगेगी, राइट। तो मेरा ये मानना है मंडे को, चलो मार्केट नीचे भी गया ना, नीचे भी गया तो 21,900 लोएस्ट पॉइंट है। अगर इसके बाद भी मार्केट नीचे गया तो मार्केट बेरिश है। वापस एक बार, 21,900 के नीचे मार्केट बेरिश है। इसका मतलब क्या है? तो अगर कल मार्केट 22,000 से रिवर्स हो गया तो मार्केट बुलिश ही है। अब आप पूछोगे आप ये नीचे जाने वाली बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि दिख रहा है कि मार्केट में पुल बैक आने वाला है, अच्छी खासी एक रैली हो गई, एक रेजिस्टेंस है तगड़ा। तो अब क्या होने वाला है? मार्केट नीचे जाने वाला है। 22,000 से अगर मार्केट घूम गया तो बुलिश है, और 21,900 के नीचे चला गया मार्केट तो बेरिश है। 21,800 आएगा और थोड़ा बहुत और नीचे के लेवल्स आएंगे, बट ओवरऑल मैं इतना ज्यादा बेरिश नहीं हूं मार्केट में। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले वेरी हाई चांसेस, 75% चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा मे बी गैप अप भी हो गया तो थोड़ा सा गैप अप होगा, बट ओवरऑल मार्केट नीचे ही जाने वाला है। कहां तक जाने वाला है? 22,000 मोस्टली जो मुझे लग रहा है, और वहां से मार्केट रिवर्स होके ऊपर जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, वर्स्ट कम वर्स्ट 21,900 पे रुक के ऊपर नहीं गया तो केस 2 क्या है कि मार्केट बेरिश है। तो 21,900 के बाद आप आंख बंद करके पुट के बारे में सोच सकते हो। आपका टारगेट क्या रहेगा? 21,800 से लेके 21,750। अब यहां तक ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिन जिन को समझ में आया यस करके लिखना। अब मार्केट के छलावे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि ये फीडबैक ही आपका, जिन जिन लोगों ने फेल लिखा रहेगा, पास लिखा रहेगा, नो एक्शन लिखा रहेगा, तो ये फीडबैक हम गिनते हैं तो हमें पता चलता है कि आप कहां पे अटक रहे हो। तो मुझे पता चला लेवल्स, एनालिसिस सब सही रहता है, बट थोड़ा सा भी मार्केट छलावा दे दो तो आपका ब्रेन हैंग हो जाता है। ये क्यों है? क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस ठीक से अभी तक नहीं कैच हो रहा है। तो अब क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस तो यहाँ पे मैं अब डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बट थोड़ा सा मार्केट के अलग अलग छलावे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या है ना, सबसे बड़ा छलावा क्या है कि मार्केट में भी गैप अप हो सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट में दम तो है, राइट। में भी गैप अप हो सकता है, और 215 तक भी गैप अप हो गया, ये केस 2 है। तो भी आप कॉल मत लेना, क्योंकि ऐसे करके ऐसे जाने वाला है। ओके, तो अप टू 22,215 भी गैप अप हुआ तो भी संभल के रहना। चांसेस यही है कि नीचे आएगा और ये मूव बहुत बढ़िया रहेगी अगर आप देखोगे तो। ओके, आप कौन से लेवल के बाद बुलिश हो सकते हो? तो आप 22,215, ये इसके 25% ही चांस है, बट ये केस भी मत भूलना। 22,215 के आसपास अगर कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनी तो ही आपका टारगेट होगा 22,300। 22,300 इसके बाद पुल बैक आने ही वाला है, तो मैं ज्यादा अननेसेसरली 400 जाएगा, 500 जाएगा, ये सब नहीं कहूंगा। अब जितना कम समझाऊंगा उतना ज्यादा दिमाग में याद रखने की जरूरत है। जितना ज्यादा समझाऊंगा आप सभी चीज मिस करते हो और आपको लगता है कि मैं सभी तरीके से बातें करता हूं, तो ये मुझे नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा वापस रिवीजन करेंगे। केस 1, मार्केट नीचे आने वाला है।
कहां तक आने वाला है 22K। ओके, केस 2, अगर मार्केट ऊपर भी गया तो 22,215 के ऊपर नहीं जाएगा, वापस से रिवर्स होके फिर ऊपर जाएगा। तो ये हो गया हमारा केस 2। केस 1 जिसके चांसेस 75%, जिसके पाए चांसेस 25%, 22,300 ग्रीन कैंडल, मार्केट बुलिश। ओके, 22,215 ग्रीन कैंडल, मार्केट बुलिश अप टू 22,300। 21,900 रेड कैंडल, 21,900 रेड कैंडल, मार्केट बेरिश अप टू 21,750। तो ये सब चीज हमने बता दी है। अब यही चीज को लेके हम करेंगे अपना इंट्राडे ट्रेड मंडे को। तो चलो बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे ना, सेम लॉजिक है। ऊपर भी गया तो 47,800 के ऊपर नहीं जाएगा, 47,208 गोल्डन फिगर है जहां से बैंक निफ्टी घूम सकती है। और अगर आपके बार 46,800 आया तो मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो वापस एक बार गैप अप हुआ, 47,800 के ऊपर मोस्टली नहीं जाएगा, 47,200 को आके रिवर्स हो जाएगा, 46,800 है जहां से मार्केट बेरिश है, और 47,800 के ऊपर ग्रीन कैंडल, मार्केट बुलिश है। कहां तक बुलिश है? अप टू 48,300। तो ये पूरा का पूरा आप बार बार देख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो ये भी हमारा एनालिसिस खत्म हुआ। अब देखते हैं हमारे 3 स्टॉक्स। टीसीएस क्या दिख रहा है? तो टीसीएस आप देखोगे ना, टीसीएस में फिलहाल आप देखो पूरी तरीके से वीकनेस ही है, मजा नहीं आ रहा है। टीसीएस 3,600 के लेवल पे मैं सोचूंगा बाइंग करने का, फिर ही बढ़िया रहेगा। फिलहाल के लिए टीसीएस बिल्कुल भी सही नहीं है। हीरो मोटर, क्या हीरो मोटर कॉर्प सही लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। 3,750 से ही मैं सोचूंगा बाय करने के लिए, वापस ऊपर के लिए, उसके पहले नहीं। नेक्स्ट कौन सा है? ओरिएंट कॉन्टिनेंट, क्या ये सही लग रहा है? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। कौन से लेवल पे वापस ये करूंगा? 37 पॉइंट, और ये आएगा लेवल, आप सॉरी 37 नहीं, 40 के आसपास अगर वापस घूम गया तो ही मैं बाइंग करूंगा। बट थोड़ा सा इसमें गड़बड़ भी है, तो टेक्निकल एनालिसिस इसका इतना पावरफुली आप नहीं कर सकते। मोस्टली नीचे जाने वाला है और पुल बैक लेके फिर ऊपर जा सकता है। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। और आप देख सकते हो कि मोर और लेस साइड ट्रेंड में ही चल रहा है, इसके लिए इसका टेक्निकल एनालिसिस मुश्किल हो रहा है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और हम मिलेंगे मंडे को वापस फैंटास्टिक एनालिसिस के साथ। तब तक चैनल तक पर बने रहिए, हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जिसकी लिंक्स कमेंट सेक्शन में दी हुई है।